आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बता। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। बरगद का पेड़ का बीज राई के दाना जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, लय में मिला हुआ, बड़ी एक उसका उच्चारण होगा क्लीन गाय, गाय की दुनिया में क्लीन पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्टोर लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहाँ स्टोर लगता है। तो इसमें क्लीन बार बार आया। अब वो लहरें बनते क्लीन एक में, तो हमारे ऋषि तरीके बताया, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी, पुरोहित भाई साहब से निवेदन है, कृपया आज की लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है युग परिवर्तन अनिवार्य है। 21 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, कालचक्र अबाध गति से निरंतर चलता ही रहता है। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। शक्ति संतुलन ही शांति का द्योतक है। असंतुलन ही अशांति और दुखों का कारण है। मानव जाति में आज जो अशांति नजर आ रही है वह असंतुलन का ही कारण है। आज तो स्थिति यह है कि तामसिकता का पलड़ा बहुत भारी है। संसार भर की राजसत्ता पर वह शक्ति निरंकुश होकर एक छत्र शासन कर रही है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सत्ताधारी वर्ग इसी प्रकार के तांत्रिकों का आशीर्वाद प्राप्त करने को भटकते रहते हैं। इस प्रकार तामसिकता के प्रभाव में उन्हें जो करना चाहिए वही वे बेचारे करने को विवश हैं। संसार में जब तक यह वर्ग सात्विक सत्ता के दिशा निर्देश से काम नहीं करने लगेंगे तब तक शांति पूर्ण रूप से असंभव है। तामसिक शक्तियां चोर शक्तियां हैं। वे हमेशा नकली संत का भेष बनाकर धोखा देती हैं। सारी गड़बड़ ईश्वर की आड़ लेकर चल रही है। एक साधारण व्यक्ति भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करके संसार को मूर्ख बनाकर एक सिद्ध पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके पूजा जा रहा है। तामसिकता का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रमित कर रखी है कि वे भले बुरे की पहचान ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अतः जिधर देखो उन्हीं के झुंड नजर आते हैं। अब ऐसी तामसिक शक्तियों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मैं ऐसे कई सज्जन लोगों से मिला हूं, जब वे किसी संत के चमत्कारों की प्रशंसा करके उसके गुणों का बखान करते हैं तो मुझे उन सीधे साधे और ईश्वर के प्रति जिज्ञासु लोगों पर बहुत तरस आता है। मैं चुपचाप सुनकर हंस देता हूँ। सभी घटी हुई घटना को इस प्रकार बताते हैं कि बेचारे भोले भाले लोग उनको अच्छा संत समझकर अच्छी भेंट पूजा करते हैं। कर्ण पिशाचिनी
अपने सीमित दायरे के अंदर साधारण व्यक्ति के मन की बात जानकर उस व्यक्ति को बताने में सक्षम होती है जिसके अधीन वह कार्य करती है। अब वह तथाकथित संत जितना अधिक चतुर होगा, उतना ही भौतिक लाभ उठाते हुए पर्दे के पीछे असलियत को छिपाए रखेगा। आध्यात्मिकता के नाम पर आज इसी शक्ति का बोलबाला है। अंधों में काना ही राजा होता है। ठीक वही हालत आज संसार में आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वत्र व्याप्त है। धर्म प्रत्यक्षानुभूति का विषय है। इसमें उपदेश और अन्य भौतिक चमत्कार होते ही नहीं। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और किसी को कुछ भी वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती, हर व्यक्ति स्वतः ही स्वयं हर वस्तु को देखने में सक्षम हो जाता है। उस परम सत्ता से जुड़े हुए संत के साथ क्षण भर ही सत्संग करने से मनुष्य के अंदर ऐसी रोशनी प्रकट हो जाती है कि उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। उसका पथ प्रदर्शन स्वयं सात्विक शक्तियां करने लगती हैं, क्योंकि प्रकाश होने पर अंधेरा भाग जाता है। ठीक वैसे ही उस व्यक्ति में सात्विक शक्तियों के चेतन होते ही तामसिक शक्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब उसे स्वयं सब दिखने लगता है तो फिर उपदेश किस काम का? उपदेश तो मात्र झूठी सांत्वना का नाम है। उपदेश तो क्षणिक लाभ का प्रलोभन मात्र है। मैं देखता हूं संसार के अरबों लोग उपदेश सुन चुके हैं। अगर उससे कुछ लाभ होता तो आज संसार की ऐसी बुरी हालत कभी नहीं होती। इस युग की भौतिक सत्ता पर पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का अधिकार है। तामसिक शक्तियां अपने गुणधर्म के ही अनुसार उसका उपयोग कर रही हैं। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान प्राणियों के संहार के लिए काम में लिया जा रहा है। अगर संसार की राजसत्ता पर सात्विक शक्तियों का प्रभाव हो जाए तो स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। इस समय तो बंदर के हाथ में उस्तरा आने वाली स्थिति है। तामसिक शक्तियों ने भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लोगों के बीच में ऐसी झूठी काल्पनिक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि एक दूसरे के क्षेत्र दो भागों में बांट दिए। सन्यासी लोग कहते हैं कि राजसत्ता को उनके क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। दूसरी तरफ राजसत्ता के लोग खुला आरोप लगा रहे हैं कि धर्मगुरु राजसत्ता को प्रभावित करने के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार इन तामसिक शक्तियों ने दोनों वर्गों को अपने प्रभाव में लेकर इतना भयंकर संघर्ष प्रारंभ करवा दिया है कि किसी को समझने का अवसर ही नहीं देती है। तामसिक शक्तियों ने इस प्रकार संसार के जीवों को कष्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सारे संसार में जो तांडव नृत्य तामसिक शक्तियां करने लगी हैं, उसको देखने से ऐसा लगता है कि अब इनका अंत बहुत निकट आ चुका है। हर कार्य की अति उसकी आखिरी सीमा होती है। महर्षि अरविंद ने कहा था, जब तक संसार की भौतिक सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता का शासन नहीं होगा, शांति असंभव है। इस समय संसार के तथाकथित धर्माचार्यों और संतों ने तामसिक शक्तियों के प्रभाव के कारण पलायनवादी रुख अपना रखा है। वह बिल्कुल गलत है। संत और धर्मगुरु मानव मात्र का दुख दूर करने के लिए भेजे जाते हैं। संसार से दूर भागने का अर्थ है वह तामसिक शक्तियों से या तो भयभीत हैं या उनके इतने अधीन हो चुके हैं कि उनका हर आदेश मानकर वे ऐसा कर रहे हैं। संसार में हर प्राणी सतयुग में हर प्राणी मात्र का सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होता था। ऐसी स्थिति में सभी संत थे। युग के परिवर्तन के साथ साथ जो जो जीव उस परम सत्ता से दूर हटता गया, संतों ने प्रकट होकर लोगों का पथ प्रदर्शन किया। त्रेता और द्वापर युग में
हमें ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं। परंतु धीरे धीरे तामसिकता का शिकंजा मजबूत होता चला गया और आज ऐसा समय आ गया है कि एकमात्र उन्हीं शक्तियों का साम्राज्य है। तामसिकता की अति हो चुकी है। यही कारण है कि इनका अंत होने वाला है। संसार के कई आध्यात्मिक संत ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। पिछले कुछ समय से तो हमारे देश के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी ऐसी बातें करनी प्रारंभ कर दी हैं जिसे सुनकर अचंभा होता है। 21वीं सदी के भारत की तस्वीर जब सत्ता पक्ष दिखाता है तो तामसिक लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा है कि इस परम सत्ता ने इस परम सत्ता ने कैसे सत्ता पक्ष से सच्चाई उगलवानी प्रारंभ कर दी है। यह कटु सत्य है कि वह शक्ति का सूर्य उदय होने ही वाला है। यह कटु सत्य है कि वह शक्ति का सूर्य उदय होने ही वाला है। सूर्योदय का आभास काफी पहले होने लगता है। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के अंदर से आलस्य समाप्त होकर एक नई चेतना का संचार होने लगता है और सूर्योदय के साथ ही सभी प्राणी सृजन में जुट जाते हैं। समय की दूरी केवल भौतिक जगत को प्रभावित करती है। अध्यात्म जगत में वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। इतने लंबे समय में भौतिक जगत में जो उन्नति हुई, अध्यात्म सत्ता को उसे अपने अधीन करने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। जो संत उसे बहुत पहले देख चुके थे। श्री अरविंद ने इसी कारण 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी। अपने क्रमिक विकास के साथ शीघ्र ही वह परम सत्ता संसार में अपना प्रकाश फैलाने वाली ही है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अब मैं आज के मंच संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि कृपया आएं और आगे की मंच की कार्रवाई करें। जय गुरुदेव। जी, आज मंच संचालन कौन कर रहे हैं? जय गुरुदेव। कृपया माइक और कैमरा इनेबल कर दें। बबीता जी गुरु मैम। जय गुरुदेव। ओके। जी जी, मैंने माइक और कैमरा इनेबल कर दिया है। जय गुरुदेव सभी को। जय जी दादा गुरुबेन, जय गुरु। गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है जो हम सुबह और शाम 2 टाइम ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच और मंत्र सुना जाता है। फिर 15 मिनट ध्यान किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और मंत्र सुना जाता है। 15 मिनट ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। सभी गुरु भाई बहन उसकी लेखनी का आनंद लेते हैं। फिर अपनी जिज्ञासा अनुसार जो भी अनुभूति हुई उसको साझा इस मंच पे साझा करते हैं। गुरुदेव ने 2 ही काम बताए। गुरुदेव ने कहा कि जितना हो सके उतना राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करना है और 2 समय हमें ध्यान करना है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। गुरुदेव ने कहा कि मेरी फोटो या दादा की फोटो, किसी की भी फोटो देख लो, दोनों में बराबर एनर्जी है, बराबर पावर है। और 15 मिनट के लिए ही प्रार्थना करना। और जो भी परेशानी है उस टाइम प्रार्थना करके ही ध्यान करना है, उसका समाधान हो जाए, गुरुदेव कर देते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि जितना हो सके उतना प्रचार अपने समय गृहस्थ जीवन को समय निकालते हुए मिलता है, उतना ही हमें प्रचार करना है। यही हमें गुरुदेव ने ड्यूटी दी है। और परम शिष्य बनने के लिए श्रेष्ठ शिष्य वही है जो गुरु का आज्ञा का पालन करता है। और
कोई भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञानुसार जो भी अनुभूति इस मंच पे साझा करे उसका स्वागत है सभी का। जय गुरुदेव सभी को। एक नई आईडी दिख रही थी मेरे को, दीनानाथ गए कि है क्या? दीनानाथ गुरु भाई जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं गुरु त्याग से उत्तम बिहार से हूँ। मैं कोई बात। हाँ जी मैं गुरुदेव से दीक्षा सन 2019 में लिया था दिसंबर में, और भाई, मेरे अंदर भाई साहब हो सके तो आप कैमरा और भी ऑन कीजिए। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। तो मैं सन 2019 में गुरुदेव से जुड़ा था, और गुरुदेव से तो मतलब मुझे लगता है कि अधिकतर लोग अपने लालचवश ही जुड़ते हैं। मैंने भी वैसे ही जुड़ा था गुरुदेव से, अपनी बीमारी को लेकर जुड़ा था। गुरुदेव कहते हैं लेकिन ना 90% लोग बीमारी की वजह से ही जुड़ते हैं, 10% है जो जी जिज्ञासा अनुसार जुड़ते हैं। हाँ। अ, तो फिर वही क्या हुआ था कि मतलब उस समय मेरे शरीर मेरा जो बॉडी था ना, मतलब डॉक्टर ने बता दिया था कि इसके शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है ना, इसके साथ खुदा ने बहुत बड़ा अन्याय किया है कि मेरे ये जो हड्डी है ना, उसमें ये मज्जा जो होता है ना, वो नहीं है। तो बोले कि इसका जीवन बहुत दुर्लभ हो सकता है। तो उस समय मतलब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे कि मतलब पता नहीं क्या होगा आगे चलकर, कैसे मेरी पूरा जीवन कटेगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं मतलब भक्ति, ये भाव, ये सब जो था ना, पूजा पाठ बचपन से ही करता था। तो मुझे एक विश्वास था कि भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तो मैं हनुमान जी की पहले पूजा किया करता था, हनुमान जी से प्रार्थना करता था। तो मतलब मेरी हड्डी 2-3 बार टूटी थी, तो हनुमान मंदिर में जाकर के सही हो जाती थी। तो मैं राम नाम का निरंतर जाप करता था पहले। उसके बाद 2019 में मैंने सोचा कि चलो ये जब मतलब जीवन में इतना दुख है, इससे अच्छा इस जीवन को भगवान के ऊपर समर्पित कर दो। मेरे मन में ऐसा विचार आया। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया कि ये नागा संत के बारे में, मतलब कि संत संत के क्या क्या जीवन में कठिनाई आते हैं, ये सब मतलब सर्च कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक नागा साधु जो होते हैं ना, उनको मतलब खेचरी मुद्रा से वो बता रहे थे कि मतलब भूख मिट जाती है। तो मैंने लगा चलो ये सही है कि मतलब भूखा भी रहना पड़ेगा ना, तो फिर खेचरी मुद्रा। तो मैंने सोचा ये नागा साधु क्या है। तो मैंने नागा साधु के बारे में, तो उसमें खेचरी मुद्रा के बारे में आई। तो फिर मैंने सर्च किया खेचरी मुद्रा क्या है, तो मेरे सामने गुरुदेव की वीडियो आ गई। तो मैंने तो फिर जी, तो गुरुदेव की वीडियो मैंने देखी। तो एक ऐसा लगा ना कि एक कोई दिव्य फोटो है, एक कोई दिव्य व्यक्ति का फोटो है, और गुरुदेव की वो आवाज में जब मंत्र मैंने सुना, तो मुझे लगा कि एक कोई अलग प्रकार का दिव्य चीज को मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने वो 2-3 बार फिर उसी चीज को सुना, और मैंने अपने पापा से और मम्मी से चुपके से मतलब 100 रुपये रखे हुए थे, जाकर गुरुदेव का फोटो निकलवा लिया, घर में किसी को नहीं बताया। और मैंने अपने आप जा करके रूम में छिप करके सबसे, क्योंकि लोग पहले नहीं मानते, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि ये फोटो तो भगवान नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने चुपके से जा करके ध्यान किया, और मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, 1 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही थोड़ी बहुत कंपन होती थी। तो लेकिन मुझे ये था कि मतलब गुरुदेव मुझ पे कृपा करेंगे, और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मतलब एक बार फिर गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी क्या हुआ कि मेरे पैर टूट गए थे, मतलब फ्रैक्चर हो गए थे। तो मैंने बोला कि यार गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी ऐसा, तो मैंने वो मंत्र ही छोड़ दिया जपना, गुरुदेव का फोटो ध्यान करना भी छोड़ दिया। तो फिर मतलब मैंने राम राम फिर जपना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, मैं राम नाम जप रहा हूँ, और मेरे अंदर अपने आप ये गुरुदेव के मंत्र, मुझे जप्पा लग चुकी थी उस समय, तो अपने आप ये मंत्र शुरू हो गया। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मैं तो राम नाम जप रहा था, ये गुरुदेव के मंत्र कहाँ से चालू हो गई। तो मैंने फिर गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ये क्या हो रहा है। तो मतलब फिर मिला ये गुरुदेव जो है ना, ये एक फिर गुरुदेव का एक वीडियो सुने, तो उसमें बोलते हैं गुरुदेव की, गुरुदेव एक कोई गुरु है, बताते हैं कि ये जो गुरु है ना, बाकी सारे गुरु शिष्य गुरु के पास जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव शिष्य के पास आते हैं। तो मुझे लगा ये तो गुरुदेव मुझे पकड़ रखे हैं, छोड़ने वाले कहाँ हैं। इसीलिए मुझे गुरुदेव का मंत्र अपने आप चालू हो गया ऑटोमेटिक। तो मैंने फिर से राम नाम को छोड़ करके गुरुदेव का ध्यान करना शुरू कर दिया। उसके बाद तब तक गुरुदेव से मैंने प्रार्थना किया था कि गुरुदेव मुझे आपके एक बार धाम जाना है, और मुझे आपका दर्शन करना है। तो वो मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैंने वहाँ गया, गुरुदेव का आश्रम भी गया, पलाना धाम भी गया, जामसर भी गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया। गुरुदेव मतलब सब सारे लोग नाद के बारे में चर्चा करते थे
कि नाद सुनाई देती है तो मतलब अच्छा नींद आता है, ये सब तो मुझे लगता है मैंने भी गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे भी नाद चाहिए। तो मैंने वहां गया, तो वहां से आने वक्त मैं निराश हुआ। मतलब वहां जाने के बाद भी क्या हुआ ना कि ये जो गुरुदेव की पलाना वाली वो समाधि स्थल है, वो वहां से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, शायद 2 किलोमीटर ही होती है। तो मुझे वहां मतलब मेरे पैर में दिक्कत था, चलने में परेशानी हो रही थी, तो मुझे लगा 2 किलोमीटर पैदल कैसे जाएंगे। तो मैंने फिर गुरुदेव का वही मंत्र जाप कर रहा था, तो मैंने उतने में ही देखा है कि कोई गुरु भाई आए और बोले आपको गुरुदेव का धाम जाना है, जैसे गुरुदेव स्वयं आ गए वैसा मुझे लगा। तो बोले हाँ आपको कैसे पता, तो बोले चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे लगा ये तो गुरुदेव मुझे साक्षात मतलब वहां छोड़ दिए, मैं वहां वो टेंशन में था और गुरुदेव स्वयं आ गए और फिर वो वहां मुझे पहुंचा दिए। अब मैंने लगा चलो वहां जाने के बाद नहाया धोया और ध्यान किया, तो फिर मुझे लगा यहाँ तक तो आ गए, अब उतना दूर जाएंगे कैसे। फिर वहां मैंने टेंशन लिया। फिर तब तक देखते हैं गुरुदेव जी के जो बड़े लड़के हैं ना, ये मोहन लाल जी, वो आ गए। मुझे फिर मैंने गुरुदेव को शुक्रिया बोला कि गुरुदेव आप तो हमेशा मतलब आप मेरी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। तो वहां का यात्रा फिर सही हुआ। फिर मैंने जामसर गया, फिर जोधपुर आश्रम गए और हर जगह का यात्रा सही हुआ। लेकिन आने वक्त मुझे लगा कि गुरुदेव के पास गए, मुझे कोई एनर्जी फील नहीं हुई, कुछ नहीं मिला, तो आखिर जाने का फायदा क्या हुआ। तो मैंने जब यहाँ आ गया अपने घर पे, उसके बाद मैं ध्यान करता हूँ तो मेरे अंदर नाद प्रकट होती है, वो नाद सुनाई देने लगती है। तो मैंने लगा कि यार वहां जाने के बाद ही ये मुझे मिली, लेकिन मतलब पता तब चला जब यहाँ मैंने आया। उसके बाद मेरे जीवन में गुरु के आने के बाद मैंने फिर बहुत बार गिरी, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं होता है। पहले तो मतलब धीरे से भी गिरता था ना तो मेरी हड्डी टूट जाती थी, और मेरे गुरु के आने के बाद और मुझे मतलब पहले मैं अपने आप में हमेशा बहुत ज्यादा दुखी रहता था, कभी खुश तो रह ही नहीं पाते थे। लेकिन गुरु के आने के बाद मेरे जीवन में इतनी खुशी है, 24 घंटे ये जो गुरुदेव बोलते हैं ना, ये गूंगे का गुड़ है, वही गूंगे का गुड़ है। ये जो खाता है उसी को इसका स्वाद चख पाता है, और उसी को इसका स्वाद पता है। जब नाद सुनाई देती है तो उसमें इतनी गहरी, कभी कभी तो इतनी गहरी तंद्रा आती है ना, उसमें जो आनंद होती है, या फिर नाद जो सुनाई देती है तो उसमें जो आनंद होती है, वही वास्तविक आनंद है। बाकी तो आनंद बाहर लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ आनंद नहीं है। जी जय गुरुदेव। और अनुभव हुआ गुरु भाई? क्या गुरु बहन, आपकी आवाज सीच नहीं आई। और कुछ अनुभव और भी हो तो ध्यान में, या फिर? हाँ मुझे ना मतलब कि ये क्या है कि मेरे अंदर तो सब कुछ, जैसे अब मैं कुछ अगर फालतू खाना खा लेता हूँ ना तो उल्टी हो जाते हैं अपने आप। ये जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आपको छोड़ देगी, वही होती है। अगर मैं कुछ ये कभी मतलब मुझे पिज्जा पसंद नहीं था, मतलब पहले पसंद था लेकिन पहले खाता था। एक बार क्या हुआ, पिज्जा लाए, मैंने खाया, उल्टी हो गया, मैंने पिज्जा छोड़ दिया खाना। तो जो चीज मेरे लिए खतरनाक होते हैं, जो चीज मेरे लिए खराब होते हैं ना, वो अपने आप छूट जाती है। अब और मेरे आप जीवन में अब एक नया रंग आ गया गुरुदेव के आने से, और मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। और गुरुदेव मतलब गुरुदेव तो हर व्यक्ति के माध्यम से गुरुदेव अपना कार्य करवाते हैं, उसी प्रकार मेरे भी माध्यम से प्रचार प्रसार भी स्वयं करवा लेते हैं। क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ तो मैं ज्यादा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन गुरुदेव ऐसे लोग भेज देते हैं तो फिर। और बाकी तो हम लोग एक माध्यम बनते हैं, करने वाले तो वही गुरु ही है हमारे। जी गुरु भाई। गुरु भाई मैं देख रहा हूँ आपके टीचर गुरुदेव की फोटो बनवा रखी है आपने, है ना? जी आपके बच्चे मेरे वाले मेरे रूम पे भी हर जगह गुरुदेव की फोटो लगी हुई है। अपने कमरे स्टडी टेबल पे देखिए, ये गुरुदेव की फोटो है, फिर ये गुरुदेव की फोटो है, फिर यहाँ पीछे मतलब हर जगह, फिर वहाँ 2 जगह चिपकाई हुई गुरुदेव, हर जगह मेरे गुरुदेव की फोटो मिलेंगे। गुरु भाई आपकी मान है? क्या गुरु मोहन? आप कह रहे थे ना परिवार से छुप करके मैंने गुरुदेव की फोटो बनाई और फिर ध्यान करने लगा, क्या आपके परिवार को पता है आप ध्यान करते हो गुरुदेव का? हाँ अब पता है, अब सारे लोग, मतलब मेरी दीदी भी करती है, और दीदी को एक बहुत बड़ा समस्या से निजात मिला है गुरुदेव के सियाचित योग से। क्या समस्या थी आपकी दीदी को? मेरी दीदी को एक जो होती है ना, बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब हमेशा बर्बाद हो जाता था जब भी। तो मैंने मतलब दीदी को बोला, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, दीदी को बोला कि मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, अगर तुम ध्यान करोगे ना गुरुदेव का मेरा, तो मतलब पहली बार में ही होगा और साक्षात मेरे यहाँ गुरुदेव आएंगे। मैंने ऐसे बोला उसे। तो वो बोली अच्छा ऐसा होगा, तो मैंने बोला हाँ होगा। और मैंने बताया गुरुदेव का फोटो मैंने उसको ला कर दिया, और वो ध्यान की,
और सही में एक बच्चा हुआ, वो दिव्य बच्चा है, वो मतलब वो बचपन से ही जय गुरुदेव बोलता है। और अगर कोई बीमारी, जैसे हमारे पापा प्रैक्टिशनर है, तो मतलब कोई आता है बुखार ये सब, तो वो बोलता है उसको कि जय गुरुदेव बोलो, ठीक हो जाएगा। छोटा सा 2 साल का बच्चा है, हाँ, और बहुत दिव्य बच्चा है। उसको कम से कम आपकी 4 बार बर्बाद हो गया था, लेकिन 5वां बार जब मैंने गुरुदेव के बारे में बताया तो पहला बार मेरा। आपकी हड्डी अब फ्रैक्चर नहीं होती भैया? नहीं, अब नहीं होती। अब तो मैं मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति से ज्यादा मतलब और मैं साइकिल वगैरह सब कुछ चलाता हूँ। मेरी दोनों हाथ, दोनों पाँव मतलब फ्रैक्चर है, लेकिन मैं सारा कार्य करता हूँ बस गुरुदेव की कृपा से, और एकदम बढ़िया है अब। जीवन बदल गया गुरु भाई, धन्य हो गए जीवन। हाँ, एक गुरु आने के बाद एक नया जीवन मिलता है हर व्यक्ति को। वही मेरे जीवन में एक अलग जीवन ही है। वो पहले मैं उत्तम था, अब मैं गुरु त्याग से शिष्य उत्तम हूँ। आपके पढ़ने में मेमोरी वगैरह कुछ ऐसे कुछ फर्क है? हाँ, पढ़ने में एकाग्र भी है। हाँ, एकाग्रता मतलब अब क्या है कि मतलब बचपन में भी था, लेकिन इधर के जब मतलब मेरे को ज्यादा पैर वगैरह टूटने लगे, तो उसमें एकाग्रता की कमी हो गई थी। तो अब सही है। अब कुछ मतलब कोई भी चीज जल्दी मतलब पढ़ते हैं, जल्दी याद हो जाती है। और मैंने 10th में सेकंड डिवीजन से पास की थी, और गुरुदेव से जुड़ने के बाद 12th में मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास की थी। सारा जीवन बदल गया गुरु भाई। हाँ, आपके पूरा जीवन मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा ही ध्यान करते हैं? मम्मी तो मतलब मम्मी को मैंने बताया, लेकिन मम्मी भी नहीं कर पाती है। मम्मी मतलब मेरी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैंने मम्मी को बताया कि इसमें पढ़ा लिखा कोई, लेकिन मम्मी भी नहीं कर पाती। लेकिन मम्मी करेगी। अब पापा किए, पापा को कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिए, बोले कोई नहीं, मतलब वैसे भी तो कल्याण होना ही होना है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में आए हुए तो वो सबका ही कल्याण करेंगे, और वो कभी ना कभी फिर करेंगे गुरुदेव का ध्यान। इसलिए मैं प्रेशर नहीं करता, गुरुदेव जब चाहेंगे तो करवा लेंगे। जी गुरु भाई, और कोई अनुभव हो आपके जीवन में, कोई परिवर्तन आया हो? एक गुरुदेव एक माध्यम, मेरे माध्यम से किसी साधक को बतलवाए थे। तो उनके अंदर क्या था ना, एक तामसिकता, जो आजकल लोग तामसिकता को लेकर के ये बोलते हैं, ये उपाय जो बता रहे हैं, तो मतलब वही तामसिकता उनके अंदर थी। वो वास्तविक वास्तविक में वो तामसिकता उनके अंदर थी, मैंने देखा है। क्योंकि वो बच्चा जब वो अपने आप मतलब रोने लगता था कि वो आ गया और यहाँ मारा, वो वाला, और वो रोने लगता था एकदम जोर जोर से। उनके पापा कम से कम लाखों रुपए खर्च किए, और बहुत सारे मतलब ये जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, ओझा तांत्रिक, उनको दिखलाया, तो वो नहीं ठीक हो रहा था। ये जो ऊपरी शक्ति बोलते हैं ना, वही थी। तो मैंने उनके यहाँ एक दिन गया, तो बोले कि मेरे एक गुरुदेव है, और गुरुदेव के योग से जो होता है ना, 3 प्रकार की ताप शांत हो जाती है, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो बोले ये क्या होता है? तो मैंने उनको पूरी डिटेल्स में बताया, और फिर बताया कि इसमें किसी प्रकार का अगर बुरी छाया होगा ना, तो गुरुदेव के ध्यान से सही हो जाएगा। बोले अच्छा, ऐसा होगा? हमने तो अभी तक मतलब भगवान पर विश्वास नहीं किया। सच में वो कभी भगवान को भी नहीं मानते थे। मैंने बोला कि आप ये गुरुदेव का जो विश्वास है ना, एक चीज है जानना, और एक होता है मानना। तो ये चीज मानने वाली नहीं है, ये चीज जानने वाली बात है। तो इसमें जानना क्या है कि आप स्वयं करके देखिए, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो वो बच्चा 6 साल का था। मैंने उस बच्चे को अपने गुरुदेव का एक फोटो दिया, और अपने ही फोन से मतलब गुरुदेव का मंत्र सुनाया, और बोला ध्यान करो। तो जो पहला बार ध्यान में वो बैठा ना, तो उसके सामने 3 बुरी शक्तियां खड़ी हो गई, और मैं भी वहीं पर बैठा हुआ हूँ, बच्चा भी वहीं ध्यान कर रहा है, और बच्चा डर गया, आंखें खोल दिया वो ध्यान में ही। मैं वहीं पे हूँ, तो मुझे लगा ये आंखें क्यों खोल दिया। तो फिर मतलब उसके पीछे से गुरुदेव आते हैं, और गुरुदेव उसके सर पे हाथ सहलाते हैं, बेटा शांत। और फिर बच्चा वो ध्यान में चला जाता है। उसके बाद ध्यान करके उठता है, तो बोलते हैं क्यों हुआ, क्या हुआ था, क्यों आँख खोला? तो वो बताता है कि 3 शक्तियां को देख करके मतलब वो जो है ना डरा रहा था। तो फिर गुरुदेव आए, और गुरुदेव वार्तालाप उससे चल रहा था, ये जो बुरी शक्तियां था। गुरुदेव बोले कि अब चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा कार्य क्या है? तो वो गुरुदेव को बोला कि मैं जो हूँ एक क्या बोलते हैं, मैं शैतान हूँ, और मुझे सताने का ही कार्य है, भेजा गया है किसी के द्वारा, वो बताया था। गुरुदेव बोले कोई नहीं, तू जो कर रहा था वो कर लिया, अब चले जा। तो वो नहीं माना। तो गुरुदेव मतलब अपने हाथ से ऐसे किए, और मतलब वो तीनों गायब हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, वो बच्चा उस दिन से मतलब इतना ज्यादा वो निर्भय हो गया, और वो डरता नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, मतलब 2 शक्ति तो वो चली गई थी, लेकिन एक जो था ना, जो वरिष्ठ था थोड़ा, तो मतलब फिर से उसको आकर के सताने लगा। तो वो बच्चा ध्यान करता, और मतलब ध्यान करता, तो वो मतलब शक्ति चली जाती, फिर आ जाती। तो उस समय वो नवरात्रि का दिन था। तो उस समय क्या हुआ, गुरुदेव बोले कि इस समय जो है ना, इसकी शक्तियां प्रबल हो चुकी है, मैं इसे
नवमी के दिन, अष्टमी के दिन मैं इसे नष्ट कर दूंगा और ये पूर्ण रूप से तुम्हें छोड़ देगा। तो उनके पापा को विश्वास हो गया था कि ये जब गुरुदेव बोले तो वैसा ही होगा, लेकिन वो उस समय इतना ज्यादा सताया। एक दिन तो ऐसा हुआ जब आया ना, तो फिर मतलब वो गुरुदेव एकदम गुस्सा हो गए उस पे, वो शक्ति पे। और उसमें फिर मतलब भगवान विष्णु को बुलाए। भगवान विष्णु आकर के और ये ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप अपनी लेखनी को मिटा दीजिए, क्योंकि मेरे भक्त का कष्ट मैं सह नहीं सकता हूँ। तो मतलब ब्रह्मा जी बोले, प्रभु अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो विष्णु बोलते हैं फिर क्या होगा? तो वही मतलब उसमें युद्ध चलता है भगवान विष्णु का और वो असली शक्ति का। लेकिन उसमें वो मतलब कुछ समय के लिए छोड़ देता है उस बच्चे को, और फिर से वो वैसे ही करता है। और नवमी के दिन क्या होता है कि वो मतलब आती है असली शक्ति और फिर बच्चा ध्यान के लिए बैठता है। और उस दिन जो होता है, गुरुदेव जो है ना, वो ध्यान में ही सब कुछ, अब वो आरती कर रहा है बच्चा, वो हवन कर रहा है, और उस हवन में ही उस असली शक्ति को जला देते हैं गुरुदेव। और उस दिन से बच्चे एकदम सही हो गया, स्वस्थ है अभी, तो वो अब डरता भी नहीं है। गुरुदेव की कृपा अपरंपार है। मतलब ऐसा मुझे ये सब चीज जो है ना, एक मतलब कल्पना लगती थी कि ये सब चीज जो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने ये आंखें से अपने देखा है ना, तो मुझे ऐसा मतलब पूरी रोम रोम खड़ा हो जाती है। गुरुदेव सच में भगवान है, और ये कल की है, ये मानने वाली नहीं, ये जानने वाली बात है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं ना कृष्ण भगवान की तरह। वाली बात है, उल्टा बोलना। अब तो पूरा क्या गुरु बहन आप? वो बच्चा ठीक है, तो परिवार करते हैं ध्यान। हाँ, उनके सारे परिवार, पूरे फैमिली कर रहे हैं उनके। और मतलब वो बोलते हैं भगवान है या नहीं है, लेकिन गुरुदेव ही भगवान है, मैं गुरुदेव को ही सब कुछ मानती हूँ। और उनके घर वाले टोटल फैमिली करते हैं। और एक दिन तो क्या हुआ कि मतलब वो ध्यान जब किया ना, तो उनपे मतलब मुझे लगा ना कि गुरुदेव आए होंगे। वो मतलब मैंने उनको प्रणाम किया, बोले मैंने प्रणाम किया, बोले प्रणाम गुरुदेव। तो वो बोलते मैं गुरुदेव नहीं, मैं कृष्ण हूँ, मैं अपनी शक्ति के साथ आया हूँ। तो उनकी बहन भी मतलब ध्यान में बैठी हुई थी, तो उनके ऊपर वो शक्ति, आदि शक्ति माँ आई हुई थी। तो मैंने क्या हुआ, अपने फोन से जो कैमरा होता है ना, वो उसे वीडियो बना रहे थे। तो वो मतलब जो बच्ची ध्यान कर रही थी, वो मेरा फोन छीन करके तोड़ दी। बोली, उस पे माँ आदि शक्ति आए थे, वो बोले दुनिया में ऐसी कोई कैमरा नहीं है जो मेरी शक्ति को कैद कर सके। तो मुझे लगा यार, मतलब फिर मैंने माफी मांगी उनसे और बोले गलती हो गया, आज से ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने प्रणाम किया, मुझे लगा गुरुदेव होंगे वो बच्चे पे। तो मैंने प्रणाम किया, तो बोले मैं मतलब गुरुदेव नहीं, मैं कृष्ण हूँ, मैं अपनी शक्ति के साथ आया हूँ। तो मैंने उस समय मेरी साधना सही नहीं चल रही थी, तो मैंने अपनी साधना के बारे में पूछा। तो मतलब उसमें कृष्ण भगवान एक ही सलाह दी है कि आप अपना स्वाध्याय करो, नाम जप करो। मुझे उस समय ये भी नहीं पता स्वाध्याय क्या होता है। फिर मैंने पूछा, तो स्वाध्याय के मतलब खुद को जानो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब मंत्र जाप कर रहे हो नहीं। तो मैंने फिर वो अपना स्वाध्याय किया, मैंने मंत्र जाप बढ़ाया, तो मुझे नाद वगैरह सब सुनाई देने लगी। अब तो सब कुछ सही है। और बड़ी आनंद आ रहा है गुरु भाई, और सुनाओ कुछ। कुछ शब्द नहीं है आपके बोलने के लिए। गुरुदेव की मेरे इतनी पास कृपा। सच में शब्द नहीं है। मतलब गुरुदेव की महिमा का बखान, ये तो मतलब हमारी जीवा उतनी मतलब काबिल नहीं है उस लायक कि गुरुदेव की महिमा का बखान कर सके। तो ये तो बस बोलने वाले भी वही हैं, बुलवाने वाले भी वही हैं, सब वही हैं। जी गुरु भाई, आपने अपने मैं जीवन का स्वाध्याय किया? हाँ, मैंने अपने जीवन का स्वाध्याय किया। मेरे जीवन में यही था, पाप कपट, ये चोरी। मैंने मतलब बचपन में दूसरे के घर चोरी नहीं करती, घर में भी सब कुछ किया, चोरी भी किया। और मतलब ऐसा कोई सा मतलब गलत का मतलब ज्यादा नहीं। वो क्या होता है, बचपन में नटखटता जो होती है ना, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने नहीं किया। पेड़ पे चढ़ना, बहुत ज्यादा बदमाश थे बचपन में। लेकिन गुरु आने के बाद तो मुझे मतलब गाँव वाले लोग देखते हैं ना, तो बोलते नहीं कि वही है। मेरे अंदर इतना ज्यादा बदलाव आया। वृत्तियों का चेंज भी हुआ है। हाँ, वृत्तियाँ चेंज हो गई है। और अभी तो मतलब कुछ लोग जब गुरुदेव की गुणगान करते हैं तो लोग पागल भी बोलते हैं। तो मुझे लगा चलो सही है यार, मतलब कम से कम दुनिया जिसे पागल बोलती है ना, तो समझ लेना कि थोड़ी सी आप सफलता के रास्ते पे जा रहे हो, आप गुरु के करीब हो। मुझे ऐसा लगता है। और लोग कुछ भी बोलते हैं, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे लगता है बस गुरुदेव ना बोले, गुरुदेव के नजर में हम अच्छे हैं, और गुरुदेव मुझे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक गुरु भाई, ईश्वर के प्रेम मुझे को
जिसने भी ईश्वर से प्रेम किया है, गुरु से प्रेम किया है, उसको सब लोग पागल ही कहते हैं। ये उपाधि तो हाँ मिलनी है। हाँ, मुझे लगता है पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए ना, अब मतलब मुझे बस मेरे गुरु साथ रहे, बस वही बहुत ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि जाना तो मुझे इनके पास है। जी गुरु भाई। और मुझे अब ये भी नहीं लगता कि, अब मुझे लगता है मौत भी आ जाए ना तो मौत को बोलेंगे ले चलो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहीं नहीं, मुझे जाना इनके पास है, इनके चरण में रहना तो मुझे कबूल है। और कुछ सुनाओ गुरु भाई, आप बोलते रहो। और तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी साधक है ना, जैसे कि मतलब अगर, हाँ, सबसे बड़ा चीज इसमें दो ही चीज है, एक ध्यान और दूसरा मंत्र जाप। देखिए ध्यान क्या होता है ना, ध्यान होता है कि अपने आप में स्वाध्याय कर पाते हैं। ध्यान में क्या होता है, आप कितना मंत्र जाप किए, वो ध्यान करते हैं उस समय आपको पता चलता है, वो यौगिक क्रिया के द्वारा, तो किसी दिव्य प्रकाश के द्वारा, दिव्य अनुभूतियों के द्वारा ये पता लगता है कि आपके अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं। लेकिन इसका जो चाबी है वो मंत्र जाप है। मंत्र जाप ये है कि आप अपने अंदर का जो, वो अपने अंदर जाने का जो ताला है ना, जो ताला लगा हुआ है, इस मंत्र जाप से ही खोल सकते हैं। आप अपने अंदर उतर सकते हैं इस मंत्र के ही सहारे। उसके बाद आपके अंदर दुनिया का सारा रहस्य खुलेगा, आप क्या हो। गुरुदेव बोलते हैं आप जन्म से पूर्ण हो, बस आपको पता नहीं आप क्या हो। क्योंकि और ये जो एक गुरुदेव की वीडियो, एक वीडियो जो है ना, ये पूरी समुद्र है। लेकिन अब आप इसमें आप क्या चुनते हैं, आप मतलब एक बार वीडियो देखेंगे तो कुछ ये समझ में आएगी, दूसरा बार देखेंगे तो उसी से और दूसरे अर्थ समझ में आएंगे। एक ही वीडियो में जीवन का पूरा सारी समझ में आ जाता है। मैंने ये चीज देखा है, एक ही वीडियो को मैंने कई बार देखा और कई नई नई चीज मतलब उससे प्रकट होती है। और एक चीज होती है कि ये साधना भटकाव बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए ये क्या है, हम ईश्वर के मार्ग पे अग्रसित हैं, और हम मतलब ईश्वर के मार्ग पे जाने वाले हैं। तो ये पहले भी ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उन्हें आकर के बहुत सारी उन्हें क्या बोला जाता था, आकर के ये भटकाने वाली जो परी होती थी, वो मतलब क्या उसे बोला जाता है, देखिए ना भूल रहे हैं उसका नाम, नहीं बोलते वो हो आकर के क्या, अप्सराएं। अप्सरा। हाँ, अप्सराएं उन्हें मतलब तंग करती थी। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो है ना, हर युग की साधनाएं अलग अलग होती है। हमारे त्रेता युग में था वो मतलब दैत्य अलग लोक में, भगवान अलग लोक में, मानव अलग लोक में। ये उसके बाद द्वापर आए, द्वापर में मतलब क्या था, एक ही कुल में मतलब दानव और मानव दोनों थे। उसके बाद ये आया कलयुग, कलयुग में एक ही शरीर में दानव और मानव दोनों है। अब आपको है कि देखिए रोग क्या है, रोग जो है वो दानव है, और ये जो ये मंत्र है वो भगवान है। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो वो दानव को मतलब आगे बढ़ने नहीं देगा। तो इसी प्रकार से एड्स, कैंसर जितने भी है ना, ये एक तामसिक शक्तियां, ये एक दानव है। तो अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ सकता। और आपके अंदर का जितने भी प्रकार के, क्योंकि ये जो जब कुंडली मां जागृत होती है, इनका सबसे पहला कार्य होता है ना कि आपके अंदर जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं, जितने भी प्रकार की मतलब चाहे मानसिक तनाव ये सब कुछ भी हो, तो उनका सबसे पहला कार्य होता है, क्योंकि इसमें बीमारी नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। बीमारी खत्म करना इस सिद्ध योग का मतलब नहीं होता है। सिद्ध योग का मतलब होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा से परमात्मा के मिलन में अब जो रास्ते में वो अटकाव होते हैं, जैसे क्या उसे बोला, ओट ओट बोला जाता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर रास्ते पर कहीं ओट है तो आप उस ओट को हटाएंगे। उसी प्रकार से ये कुंडली मां जागृत होती है ना, तो हमारे शरीर में ये जो बीमारियां हैं, ये एक ओट होती है, एक भटकाव होती, अटकाव होती है। तो इस चीज को सबसे पहले वो खत्म करके, क्योंकि उन्हें अपने स्वामी, यहाँ ये जो सहस्रार होता है, वहां हमारे गुरुदेव का स्थान होता है। यहाँ वो गुरुदेव से मिलना चाहती है कुंडली शक्ति। तो इसमें जितने भी रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ये सिद्ध योग का मतलब ये नहीं होता कि रोग खत्म करना, रोग तो एक छोटी सी चीज है, ये तो बहुत बड़ा चीज है। सिद्ध योग का मतलब ही होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। अगर ये जो हमारा मन अभी बकबक कर रहा है, ये जब तक शांत नहीं हो जाता तब तक ना कोई योग है ना कोई ध्यान है। ये गुरुदेव बोलते हैं, ये मैं नहीं बोलता। गुरुदेव कहते हैं ना, मैं तो बीमारी मिटाने कहाँ आया हूँ, मेरा काम तो दूसरा है, ये बीच में अड़ंगे आ गए, इनको मिटाना जरूरी। बस वही होती है, हाँ। मेरा और ये काम तो खास कर, जी, खासकर विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव इसमें बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार अभी तो मतलब बचपना है, युवा अवस्था में करेंगे। युवा अवस्था वाले लोग सोचते हैं अभी तो मतलब मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में कर लेंगे। लेकिन वो बुढ़ापे में क्या होता है, राम के प्रति वो हमारा मतलब ध्यान ही नहीं जाता, फिर तो वो पीड़ा के प्रति होती है। तो अभी ध्यान करने का, मंत्र जाप करने का सबसे अच्छा उम्र होता है बचपना या युवा अवस्था।
क्योंकि हमारे अंदर अगर ध्यान करते हैं, अगर हम हमारी इस गुरुदेव की पिक्चर के प्रति ध्यान एकाग्र हो जाती है तो किताबों में ऑटोमेटिक लग जाती है। गुरुदेव स्वयं बोलते हैं, गुरुदेव एक स्पीच में बोलते भी है कि थर्ड डिवीजन से पास करने वाला फर्स्ट डिवीजन से पास करता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। सेकंड डिवीजन से पास करने वाला फर्स्ट डिवीजन से पास किया। जी गुरु भाई, आप युवा अवस्था को क्या, युवा लोगों को क्या संदेश देंगे मैं तो युवा लोगों को इतना ही कहूंगा कि मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि अभी के देखिए जितने सारे ये बड़े बड़े लीडरशिप वाले लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो बोलते हैं कि मतलब मैंने ये यहाँ पर गया तो जाकर के सक्सेस मिली। तो मैं ये बोलता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बोला है कि आप अपने आप में पूर्ण हो, और आप मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इस पे विश्वास करो, उस पे विश्वास करो, लेकिन स्वामी विवेकानंद बोलते हैं खुद पे विश्वास करो। गुरुदेव भी यही बोलते हैं कि आप अपने आप में पूर्ण हो, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। तो आप अपने आप पर विश्वास करके एक बार बस, लेकिन हाँ, आप जानोगे कैसे आप आत्मा हो, तो ये गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, इसकी जाप करने से वो आपके अंदर का वो जो ताला है वो ताला खुलेगा, और वो जिस दिन ताला खुल गया तो आप जान जाओगे आप आत्मा हो। तो आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। और ये सब नौकरी, ये सब तो बहुत छोटी चीज होती है, क्योंकि ये तो हमारे गुरुदेव परमात्मा है। ये तो हमें पूरी पर ब्रह्म, ये तो पूरी सृष्टि का हमें मालिक बना सकते हैं। और हम तो पूरी सृष्टि का मालिक हैं, क्योंकि हमारे सृष्टि के मालिक हमारे गुरुदेव हैं, हम इनके संतान हैं, हम तो मालिक हैं ही। और हम लोगों को क्या चाहिए? बाकी सारे लोग तो छोटे मोटे जॉब के लिए IAS IPS ये सब बहुत छोटी चीज है। मुझे तो गुरुदेव का शरण मिला, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें गुरुदेव अपने शरणागत किए हैं। गुरु भाई, आपके जो मसल्स नीब थे, अब मसल्स है आपके? क्या मसल्स? आप अस्थि मज्जा बता रहे थे ना, आपके बॉडी में नहीं बता रहे। पता नहीं वो है या नहीं, लेकिन मेरी बॉडी प्रॉपर काम करती है। ये मैंने फिर डॉक्टर के पास गया ही नहीं। मुझे पता है गुरुदेव ने बोला है कि मतलब ये मंत्र से ही आपके सभी रोगों का निवारण होगा, और उसी से होता है। मैंने जब से गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया, मुझे खांसी सर्दी भी नहीं होती। तो मतलब डॉक्टर के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं डॉक्टर भी आपके अंदर, बीमारी भी आपके अंदर। अब आप डॉक्टर को चेतन कर दो, बीमारी खत्म। मैंने डॉक्टर को चेतन कर रखा है मंत्र के सहारे। बस गुरुदेव का मंत्र जपता हूँ, वो दवाई हो गई, और मेरे अंदर का बीमारी सब खत्म है अपने आप। जी गुरु, अटल विश्वास ही इसका मंत्र है। जितना जितना अटल विश्वास होगा, एकनिष्ठ होगे, उसको उतना ही परिणाम मिलेगा। जी, मंत्र ही चाबी है इसका। अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मंत्र जाप नहीं करते, तो आपके अंदर थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं आएगा। और नहीं तो अगर आप मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, तो गुरु से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि गुरुदेव हमारे स्वयं परब्रह्मा है, ये सुनते हैं। और ये सबसे पहले तो ये तस्वीर, गुरुदेव की तस्वीर को कभी निर्जीव मैटर समझना ही चाहिए, क्योंकि ये बोलने वाले हमारे गुरुदेव ही हैं। ये सजीव मैटर है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब किसी के फोटो के सामने बैठने से ध्यान लगता है, और एड्स और कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो रहे हैं। ये विज्ञान परेशान है। विज्ञान मानता है कि आप बिना बाहर के मटेरियल को डाले हुए मतलब अंदर की बीमारी को सही नहीं कर सकते, और गुरुदेव के ध्यान से लाखों एड्स कैंसर सही हुए। बहुत सारे लोगों का रिपोर्ट भी है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी है, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब सही हुए हैं। गुरुदेव कहते भी तो है, राम की फोटो से, कृष्ण की फोटो से ध्यान नहीं लगता, लेकिन मेरी फोटो से लगता है। क्योंकि ये संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव बोलते हैं संजीवनी मंत्र का मतलब ही होता है, जैसे लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगी, संजीवनी बूटी ला करके दिया गया, वो जीवित हो गए। उसी प्रकार से संजीवनी मंत्र है। आपके अंदर किसी भी प्रकार का बीमारी है, आप इस मंत्र का सेवन कीजिए, वो बीमारी खत्म। जी गुरु भाई। और ये जो भी मैं बोला हूँ, तो मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, बाकी अंदर से बोलने वाला यही है, ये श्वेत वस्त्रधारी जो है। मैं तो इनका एक छोटा सा बस शिष्य हूँ, माइक इनका पुत्र हूँ। गुरुदेव भी अपने आप को माइक बताते हैं, दादा गुरुदेव के। हाँ, नहीं, गुरुदेव तो हमारे परब्रह्म है, लेकिन ये गुरुदेव अपने मतलब ये कभी दिखना नहीं चाहते कि हम परब्रह्म हैं। ये तो वास्तव में ये परब्रह्म है। ये कल की अवतार है, इसके बाद कोई भगवान का अवतार नहीं होगा, यही लास्ट अवतार है।
जी गुरु भाई। और कुछ अनुभूतियां वगैरह और कुछ साझा कीजिए इस मंच पे। देखिए गुरु त्याग सिद्ध योग में आने के बाद एक जीवन ही अनुभूति हो जाती है। आप जितना ज्यादा मंत्र जाप करते हैं फिर आपके जीवन में उतना ही बस खुशी आते जाती है, वो आनंद आते जाती है। फिर हर एक दिन वो क्या होती है, वो उसका जीवन जो होता है अनुभूति हो जाती है। हर एक दिन नया जीवन मिलता है, जी। नई आनंद, नई ऊर्जा, नई आनंद के साथ जीवन शुरू होता है। और मुझे लगता है जैसे गुरु त्याग सिद्ध योग में आने के बाद मतलब 1 सेकंड में बैठने के बाद जैसे ध्यान में जैसे ही बैठते हैं लोगों को मतलब अनुभूति वगैरह हो जाती है, वैसे पहले कि ये जो हमारे ऋषि लोग हैं हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नाद नहीं प्रकट होती थी और एजप्पा नहीं लग पाते थे उन्हें। और हमें तो गुरुदेव ने ये पका पका आखिर दे रहा, लो खा लो बस। लेकिन इसके लिए क्या होना, भाव होना चाहिए, गुरुदेव के प्रति समर्पण होनी चाहिए। अब थोड़ी सी समर्पण क्या होता है? थोड़ी सी मेहनत कराते, ज्यादा भी नहीं कराते। मेहनत करवाते कहाँ है, बस बोले कि बस कुछ नहीं, तुम ये मंत्र का जाप करो। ये क्या है, ये प्लेट है, वो प्लेट को खड़ा लेकर के खड़ा रहो और फिर बाकी बस उसमें भरते जाएंगे गुरुदेव। अभी क्या हम बात कर रहे थे, भूल गए। नाद की इस बारे में कि ऋषि मुनि काफी मेहनत करने के बाद में भी नाद और अजप्पा नहीं लगता था। ये कुछ अलग ही बात किए थे, देखिए भूल गए हैं। और हाँ, समर्पण क्या है? देखिए ये मतलब मुझे भी नहीं पता समर्पण क्या है। मैंने मतलब गुरुदेव ने मुझसे वीडियो बनवाया था, उसमें मतलब गुरुदेव ने समर्पण का परिभाषा बतलाया। समर्पण है कि गुरु के बातों के प्रति, गुरुदेव के वचन के अनुसार जो कार्य करे वही समर्पण है। गुरुदेव बोलते हैं मेरा बस 2 ही कार्य है, एक नाम जाप, दूसरा प्रचार। वो 2 कार्य जो करेगा वो गुरु के प्रति समर्पित है। बाकी जो भी करना होगा गुरुदेव स्वयं करवा लेंगे। बस आप 2 काम कीजिए, एक नाम जाप, दूसरा प्रचार गुरुदेव का। क्योंकि गुरुदेव वैसे एक बार मतलब अपने स्पीच में ही बोलते हैं कि एक पेपर वाला आया था गुरुदेव के योग के बारे में वो छापने के लिए। गुरुदेव बोले ये तो रद्दी के भाव से मतलब चली जाएगी, लेकिन मेरे अखबार तो जीते जागते मेरे सारे शिष्य हैं जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। कोई 100 साल तो कोई 60 साल, कोई 70 साल तक जिएगा। और हर एक व्यक्ति गुरुदेव का, और ये भी है कि मतलब जिनके अंदर समर्पण है ना, वो हर व्यक्ति गुरुदेव का प्रचार करता ही करता है। तो समर्पण यही होता है कि गुरुदेव के वचनों के अनुसार करनी होनी चाहिए। जो गुरुदेव बोलते हैं नाम जाप और ध्यान और तीसरा प्रचार, वो 3 चीज होनी चाहिए हर व्यक्ति के जीवन में। सबसे पहला है कि आप प्रचार पहले मत कीजिए। अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है तो आप उस चीज को शेयर कीजिए, ये भी एक प्रचार ही होती है। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, आप किसी को बताएंगे तो कोई बिलीव ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहला आप मंत्र जाप से आप अपने आप में बदलाव लाएं। क्योंकि आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके अंदर अनुभूति होगी, आपको दिव्य दर्शन होंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा अगर आप मंत्र जाप ज्यादा करते हैं तो। मैं तो कहता हूं कि अगर आप एक सप्ताह भी अगर एकनिष्ठ होकर के मंत्र जाप करते हैं तो आपके अंदर परिवर्तन होना ही होना है। आपके गुरु भाई कुछ दिव्य दर्शन वगैरह कुछ अनुभूतियां हुई ध्यान में? मुझे तो मतलब कोई दिव्य दर्शन वगैरह नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्या होता है, मैं जब भी ध्यान करता हूँ ना, तो ये जो मेरी एक क्या होती है वो चेतना बोले या कुछ, ये यहाँ से जो होती है उठती है और वो डकार टाइप की वो जल्दी जल्दी होने लगती है। वो पता नहीं कुंडली ऊपर उठना चाहती है कुछ, ये मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, लेकिन ये मुझे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये मुझे पता है। गुरु भाई से ललिता गुरु बहन भी कुछ पूछना चाह रही है, तो आप मंच पे बने रहे। ललिता गुरु बहन जय जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। ये दीनानाथ भैया, मैंने सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, बिहार में गया से हूँ। और कब से जुड़े हुए हो आप? मैं गुरुदेव से सन 2019 में दिसंबर से जुड़ा हुआ हूँ। और किसके थ्रू जुड़े आप? मुझे गुरुदेव स्वयं जोड़े, मैं किसी के थ्रू जुड़ा नहीं। यूट्यूब से जुड़े गुरु बहन। जी। बाकी बहुत अच्छा बता रहे हो गुरु भाई, बोलते रहो आप, सुनते जा रहे हैं सभी, मजा आ रहा है बहुत।
ये देखिए, ये मतलब हाँ, क्या है, ये हम गुरु भाई बहनों का जो है ना गुरु के प्रति प्यार है। बस गुरु के वचन हमारे कान में आते हैं तो कर्णप्रिय होते हैं। वही एक गुरु के प्रति ये भी एक निष्ठा ही है, और ये भी समर्पण ही है, क्योंकि गुरु के वचन जिस दिन हमें अच्छे लगने लगते हैं तो ये समझ आए गुरु के प्रति हम समर्पित हैं। जितना आनंद गुरु की चर्चा बातें करने में आता है ना, उतना कहीं नहीं आता इतना आनंद। जी हाँ, यही तो वास्तविक आनंद है। ये जो आनंद की बात होती है ना, ये बाहर मतलब जैसे कि आप देखिए, जैसे कोई जॉब पा लिए तो ज्यादा खुशी होगी तो 1 मंथ के लिए, अगर आपने गाड़ी खरीदी ज्यादा खुशी होगी तो 10 दिन के लिए, अगर आपने घर लिया तो ज्यादा खुशी होगी तो 1 साल के लिए। लेकिन ये जो आनंद है ये पूरी जीवन चलने वाली आनंद है। ये आनंद कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। गुरुदेव ने इसको अक्षय आनंद का नाम दिया है। जी ये क्षय नहीं होने वाला। जी। और मैं गुरु त्याग से उत्तम हूँ, मतलब ये मेरी जो है ना, ये मैं मतलब दीनानाथ जी के लैपटॉप से मतलब इसमें लॉगिन किया हूँ। वैसे मैं मतलब मेरा जिस चीज पे भी है ना, मेरा अपना अकाउंट है तो उसमें गुरु त्याग से उत्तम से ही है, या फिर शायद उत्तम से होगा। आपका नाम उत्तम है? जी। अच्छा, ये किसका है फिर दीनानाथ रेड्डी? दीनानाथ मेरे जिया जी के भाई हैं, तो मैं लैपटॉप से उनका ज्वाइन हूँ, मेरा क्योंकि फोन खराब हो चुका है। आज इस मंच पे पहली बार जुड़े ना गुरु भाई? एक बार जुड़े थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, उसके कारण नहीं जुड़ पाए थे पहले। अच्छा, फर्स्ट बार जुड़ रहे हैं वैसे तो। जी। आपके जिया जी और ये दीनानाथ जी ये भी करते हैं क्या गुरुदेव का ध्यान? वो डांटते हैं मुझे भी। अभी मतलब जिया जी वो ड्यूटी गए हुए, अगर आएंगे तो फिर मैं इसे लॉग आउट हो जाऊंगा। अब आ गई, लॉग आउट करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई भाई अपने इस मंच पे अपनी साझा अनुभूति साझा की? रजिस्ट्री आईडी से जय गुरुदेव गुरु भाई। दुबे जय गुरुदेव। प्रवीण भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कोई और कैमरा ऑन हुआ, आप उनको ले लीजिए गुरु बहन, मैं बाद में आता हूँ। जय गुरुदेव। शरद दुबे जय गुरुदेव गुरु भाई। आपका माइक अनम्यूट करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही गुरु भाई आप। अच्छा, मेरा नाम शरद दुबे है। मैं एशविल नॉर्थ कैरोलिना यूएसए का रेजिडेंट हूँ, और मैं नॉर्मली जो है वीकेंड में ज्वाइन करता हूँ आपका जो लोकल ग्रुप है ना यहाँ पर, जो कि चंद्रवीर सिंह जी ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ से, जोधपुर के सेंटर से। जय गुरु भाई। वैसे मेरा जो ओरिजिनल इंट्रोडक्शन तो यही है कि मैं जो है करीब 6 महीने पहले जो है मैंने जो है आपके ये जो होता है ना आपके कंफर्ट वेबसाइट है ना, कंफर्ट गुरु सियाग जी की जो वेबसाइट है, वहाँ से पता लगाया था। मेरे को किसी ने नहीं बताया था। मैं असल में हूँ तो राजस्थान का, मेरे वंशज जयपुर से रहते हैं, करीब 150 साल से रह रहे हैं, किसी को पता नहीं थी ये बात। तो मेरे जो एक मेरे मामा जी जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने जो है बताया था कि देवास में एक शक्तिपात दीक्षा के हैं गुरु श्री एम तीर्थ महाराज। तो मैं उस समय उधर चेक करा था ऑनलाइन पे, मुझे थोड़ा कुछ सिस्टम गड़बड़ लग रहा था कि उसमें जो है वो कोई गारंटी नहीं थी कि आपको जो है दीक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसे ऑनलाइन जा रहा था, तो अचानक जो है ये गुरु सियाग जी .org का जो है मुझको दिखाई दिया। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि क्योंकि मुझे जो है ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैं वैसे 45 साल मैं जयपुर में इंजीनियरिंग पढ़ता था। तो मैं जयपुर से करीब 77 में आया था यहाँ से जयपुर से। तो बहुत साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं है इंडिया के लोगों का बिहेवियर का। लेकिन ये जो मैंने गुरुदेव जी की जो वेबसाइट देखी, तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि यहाँ पर लोग जय गुरुदेव से बोल रहे हैं। बड़ा
मतलब क्या कहते हैं उसको, कहते हैं वो होता है ना, वो बड़ा बड़ा रेस्पेक्टफुल बोल रहे हैं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी इस तरह का बिहेवियर देखा नहीं था कभी। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। बट एनीवे, मेरा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मैंने जो है ज्वाइन करा था 6 महीने पहले। एंड अब जो है ना, मैं नथिंग, नो फॉर एनी स्पेशल रीजन, जस्ट बिकॉज आई एम नाउ फुली रिटायर्ड, सो आई थॉट कि इट्स टाइम नाउ टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। सो ऑफ कोर्स ओनली थिंग आई विल से, तो मैं आपको अपना रीजन बताता हूँ मैंने क्यों इस लाइन में सेशन में ज्वाइन करने की कोशिश करी। आपका टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट है, बट दैट्स ओके, आई विल ट्राई टू फाइंड टाइम ऑन अ डेली बेसिस एज मच एज आई कैन। तो क्या हुआ क्या कि ओके ठीक है, हेल्थ वाइज इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम देयर, यू नो। पर मेरे जैसे फॉर एग्जांपल हैंड्स एंड लेग्स फ्रीज हो जाते हैं। एंड अब जो है, अब लेटली जो है एक एक्टिविटी होने लगी थी, इसके बारे में मेरे को क्वेश्चन पूछना था कि अब जैसे मेरे फोरहेड है ना, ये टाइटन हो जाता है, और ऊपर जो है सम काइंड ऑफ फनी फीलिंग होने लगती है, क्रॉलिंग, और यहाँ पर थोड़ी क्रॉलिंग फीलिंग होती है। तो मैं जो है चंद्रवीर सिंह से बोल रहा था कि एक अपने को जैसे गुरुदेव जी का तो सिस्टम स्टार्टेड इन 1990, तो मोर देन 35 ईयर्स हो गए। तो मैंने कहा कि आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम साधक जो कि हु हैव सेल्फ रियलाइज्ड, क्योंकि मेरा एक इंडियन फ्रेंड है जो कि 45 साल से कर रहा है, जो वो तो कॉलेज में करता था, उसने मुझे बताया नहीं था। वो वहाँ पर कोई सूफी सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो उससे कर रहा है, एंड ही सेल्फ रियलाइज्ड। एंड मेरे एक मामा जी हैं, वो शक्तिपात से कर रहे हैं 30 साल से, बट ही इज नॉट सेल्फ रियलाइज्ड। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये मतलब क्या, मतलब कोई डायरेक्शन है कि अब ये मतलब व्हाट आर द स्टेजेस टू अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिकल वेल बीइंग, दैट इज नाउ ओल्ड स्टोरी। मेरा इंटरेस्ट है कि अब जो है ये सेल्फ रियलाइजेशन में, हाउ डू आई नो कि जैसे गुरुदेव ने कहा था कि जब पहुंच जाओगे यहाँ पर, देन यू नो कि आपको जो है आपको मोक्ष मिल गया है, जीते जी। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या स्टेप्स हैं, हाउ डू आई नो। एंड आई नो हिंगू गुरुबाई जी एंड में बताते हैं in a very nice way, and I've heard some people, but I do not know the क्या steps क्या है, मतलब what, how do we know? And I'm sure there are many people, जैसे महेश दत्ता जी से एक बार मैंने सुना था, उनसे तो वहाँ पर यूएस के लोकेशन में जो हुआ था, थोड़ा एक बार इंटरव्यू, बट उस टाइम पे I was little early, so I didn't have any question to ask, but now I'm little bit beginning to understand कि हो क्या रहा है, and how do we know, where do we, what is the next step, that's what I want to understand. इसलिए मैंने कहा कि मैं ठीक है, उन्होंने चंद्र से कहा कि ये वो जो अपना जो हिंदी ग्रुप है ना, इसमें ज्वाइन करके देखो, कि वहाँ पर जो है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग आते हैं, एंड मे बी समबडी कैन टेल कि क्या स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि कोई किताबें तो है नहीं। And so that's what my main purpose was to join and see. Of course I love this, health first is good, and so favor ये बीमारी दूर हो गई वगैरह वगैरह वगैरह, बट अब मुझे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो पहुंच गया है, and I want to understand the next part, इसलिए मैंने था कि मैंने आज स्टार्ट करके देखते हैं क्या 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 होता है। जय गुरुदेव। विज्ञान संस्थान से गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए। हैंड रेज कर, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मिस शरद दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आई एम मिस्टर विक्की। I know Vicky Sharma. You are very smart guy, नो 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 गुरु भाई, मैंने आप ना ये जो हिंदी सेशन चल रहा है, इसमें आप जुड़िएगा। हाँ, जुड़ने से बहुत सारे साधकों को अच्छा दिव्य एक्सपीरियंस होता है, वो आपको ना उससे आपको रिलेट कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। 7 o'clock होता है, 7 o'clock इवनिंग। हाँ, 7 o'clock, यस 7 o'clock से हम लोग का माने मेजरली जो शेयरिंग होता है वो 7:45 7:50 के बाद होता है एक्सपीरियंस शेयरिंग। 8 o'clock, 8 to 9 to 10, 8 to 9। हाँ, तो उस ड्यूरेशन में आप सुनिएगा। बेटर फॉर मी, बेटर फॉर मी। यस, इंग्लिश सेशन में मैंने एक्सपीरियंस करती उस टाइम पे, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, यस। आज मैंने ऐसे भीतर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत सारे दिव्य साधक हैं जिसको आप सुनेंगे तो sometimes I've seen many, there are some people who are very what I call enlightened, or very evolved. they are not saying it, but I want to understand. I want to understand कि क्या है, क्या हो क्या रहा है, and how do I know? अच्छा, मेरा सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि ये ठीक है, ये मतलब इट्स गुड थिंग, कि रोग वगैरह अच्छा है, बढ़िया चीज है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि how do I know कि in this lifetime I've attained it? That's my main question is.
यस, गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव का माने उद्देश्य रोग ठीक करना नहीं है। ये तो बाई प्रोडक्ट है, हाँ पॉजिटिव हाँ बाई उसमें मुझे प्रोडक्ट। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। यस, हम लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग अध्यात्म के माने शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। हाँ, बिकॉज क्या है कि फिर आप अकल गुरुदेव तो है नहीं इस दुनिया के अंदर, तो कैसे कैसे मैं पता लगाऊं? क्योंकि अच्छा आप मानोगे, एक चीज बताऊं आपको मैं, कि मेरा जो ये फ्रेंड है ना, जो 45 साल से कर रहा है, पता वो यस। जब मैं जयपुर में इंजीनियरिंग पढ़ता था, जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, मालवा इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में पढ़ता था। मैं तो हूँ तो वैसे, मैं तो पैदा तो हुआ था हापुड़ में, पर मैं तो आ गया था बचपन में, 6 महीने का था तो मैं आ गया था ये कहते हैं यहाँ पर जयपुर में। तो मैं तो ऑलमोस्ट 70 का हूँ, ओके। एंड तो फिर 45 जब करीब से 77 में मैं चला गया था, जयपुर से वापस आ गया था। तो ये जो मेरा फ्रेंड है, ये जो है, इसने मुझे बताया ये चूंकि वहीं पर खोजन में रहता था और वो कर रहा था, वो कोई सूफी सिस्टम है वहाँ पर इंडिया में, जो कि करता है। तो उसने जो है मुझे बताया कि अच्छा, वो मुझे अभी आखिरी बात नहीं बताएगा, वो मुझको पता है वो सेल्फ रियलाइज हो गया। मैंने कहा कि यू डोंट हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, पर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई देता है वो कि हैव यू बीन सेल्फ रियलाइज्ड, एंड ही सेज आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, एंड आई से आई फुली अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट एम आई गोइंग इन द राइट पाथ और एम आई गोइंग द रॉन्ग पाथ, बिकॉज मैं तो मतलब ठीक है, भगवान की पूजा में विश्वास करता हूँ, एंड आप एंड ऑफ सेशन से कोर्स जुड़ते रहिए, आपके समस्त क्वेश्चन, नहीं, आप सेशन से जुड़ते रहिए, आपके समस्त हाँ प्रश्न समाप्त हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? कुछ दिन समय बिल्कुल दीजिए। हाँ, ये अध्यात्म बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारे गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे हाँ, सुनिए। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। पंकज भाई साहब, जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरा नाम ही पंकज है घर का नाम पंकज है मेरे घर का नाम पंकज है मेरा। अब मैं प्रवीण जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो बोले। प्रवीण भाई साहब, जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शरद दुबे जी को भी जय गुरुदेव एंड वेलकम टू दिस ग्रुप। अभी आप हैं लाइन पे या चले गए शरद दुबे जी? नहीं, जय गुरुदेव, मैंने इसलिए लाइन से कहा कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए नहीं, नो डिस्टर्बेंस इज ठीक है, देयर ठीक है, टोटली। आई विल स्टे ऑन इट, आई विल स्टे। जय गुरुदेव। तो ये अभी आपने दीनानाथ आईडी से एक अभी जुड़े हुए थे उत्तम जी, उनको सुना होगा अभी? ये पूरा नहीं या सुना, मैं बाद में वीडियो सुनूंगा, बिकॉज क्या है कि यस, मैं ये टाइमिंग की मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मुझे चंद्रवीर सिंह ने बताया था कि ये तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, फिर मुझे पता नहीं कि किस टाइम पे आऊँ, तो मैं थोड़ा वो मैं बाद में वीडियो में सुनूंगा उसको। 7:30 ये लॉगिन इस पे करते हैं ग्रुप में, और 7:30 to 7:45 मेडिटेशन ध्यान होता है गुरुदेव क्या का बोल? मंत्र या जी। इंडियन टाइम, इंडियन हाँ, स्टैंडर्ड जो मैं जब कर दूँ साहब, आप मेडिटेशन कर रहे थे, यस हाँ। यस यस, तो इंडियन जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग 7:30 हम लॉग इन करते हैं। मीन 7:30 से पहले हो जाए, 7:30 to 7:45 ध्यान करते हैं गुरुदेव का मन ही मन, जो चैंटिंग है मंत्रा की, संजीवनी मंत्रा। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी है। गुरुदेव ने अपने खुद से बहुत सारी ऐसी दिव्य बातें लिखी हुई हैं जो आपके क्वेश्चन का जवाब है। मैंने पढ़ी है, मैंने काफी कुछ सेल्फ, पढ़ी है, लेकिन हाँ ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं तो सारी चीजें तो नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं वो जो और वो परमहंस की किताब पढ़ने लगा, फिर जो है ये कहते हैं भगवत गीता देखने लगा, फिर तो ये सारी तो नहीं पढ़ी, लेकिन ये उनकी वो पढ़ ली मैंने, होली होली वो है ना, वो बाइबल की वो तो सारी किताब पढ़ ली मैंने। आप, हम इस पे 2-3 से 4 मिनट के लिए इस पे दिव्य लेखनी का एक रोज एक छोटा हाँ सा एपिसोड सुनते हाँ, हैं। वो कहता है, हाँ हाँ। वो विनोद भाई सुनाते हैं, तो गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़ के वो 2-4 मिनट के लिए होता है। उसमें ये सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत गुरुदेव भगवान ने क्लियरली एक्सप्लेन अच्छा, किया उसको हुआ बताया क्या? अच्छा, मैं उसको बहुत फास्ट गेस कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं देखा उसको। है। मैंने बहुत फास्ट गेस कर रहा था। और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन, वो तो इस मैन काइंड का एक अल्टीमेट गोल है हमारा। और गुरुदेव भगवान जो इस सिद्ध योग की फिलोसफी जो उन्होंने दी, उसका अल्टीमेट एम ही सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में आप, जैसे भागवत गीता में भी लिखा है कि यू विल कम टू नो कि योर सेल्फ इज सुप्रीम सुप्रीम। गुरुदेव मैनी टाइम से कि आप अपने जब अंदर से जुड़ेंगे, अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, उस मातृ शक्ति कुंडलिनी से जब आपका कनेक्शन होगा, तो आपका सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मैं क्या हूँ, क्या मेरा पर्पस यही है कि मैं पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई की, जॉब करने के लिए इंडिया में रहा या कहीं और चला गया और अब रिटायर हो गया, दैट्स इट? नो, बिग नो।
मैं किस लिए आया, मेरा एक अल्टीमेट गोल है उस परम सत्ता जिसके लिए मैं, जिसको मानता हूँ, जिसको मैं रोज वर्शिप करता हूँ, उसको जानना। और उसको तभी जाने पाएंगे, उसके साथ ही हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए कि मैं उसको कैसे जान पाता हूँ। और ये मंत्र चैंटिंग और ध्यान के द्वारा, गुरुदेव सियाग द्वारा दिए गए सिद्ध योग से, ये स्टेज एक स्टेज है ये यहाँ पहुंचने की, लेकिन ये इनिशियल स्टेज नहीं है जहां से शुरुआत होती है, वहां से नहीं है। ये सेल्फ रियलाइजेशन तो एक अल्टीमेट गोल है हमारा, आखिरी पड़ाव है इस यात्रा का, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर आपका वो सारे जो अंदर के, गुरुदेव बोलते हैं, पर्दे हट जाएंगे। जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा तो मैं कौन हूं, मेरा क्या पर्पज है यहाँ इस धरती पे आने का। यानी गुरुदेव बोलते हैं कि जो मानव योनि में हम पैदा होते हैं, मनुष्य ह्यूमन लाइफ में, वो हम दोराहे पे खड़ा है। ये इसका डाउनफॉल भी हो सकता है। ये अपने विकास में उस परम सत्ता को वापस भी जाके मिल सकता है जहां से वो आया है। हम सब के अंदर परम तत्व का अंश है, आत्मा। तो इसके द्वारा आप यू विल फाइंड कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन एक आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मेरे को हो भी गया तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, सुना मैंने ये। मेरे पास वर्ड नहीं होंगे कि मैं उसको आपको बता पाऊं कि वो करेक्ट वर्ड क्या यूज करूं कि मैं आपको डिफाइन कर पाऊं कि सेल्फ रियलाइजेशन ये है। नो, सेल्फ रियलाइजेशन तो एक साइलेंट मोड में आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे बिल्कुल। आप वहां पे हम पहुंच के, हमारा ना, हमारे अंदर कुछ नहीं बचता उस टाइम। मैं इस चीज को, इस विचार को मानता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन को। तो हम उस जर्नी पे है ऑनवर्ड टुवर्ड्स दैट सेल्फ रियलाइजेशन गोल। हर साधक वो किसको कब अचीव होगा, ये गुरुदेव भगवान ही जानते हैं। और ये अचीव होगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपको पूरा का पूरा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है। दूसरे का मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो भी मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा कि व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू विल रियलाइज हु यू आर। तो आप ध्यान करते रहिए, मंत्र चैंटिंग करते रहिए, आपकी जिज्ञासा है, आपको बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। यू आर क्यूरियस एनफ, तो आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जल्दी रियलाइज होगा, होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हो क्या रहा है कि जहां तक ये जपा तो होगी, छुट्टी में तो हो गया काम बहुत। लेकिन और ये जो अच्छा, ये इंडिया में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है कि नाद जो है, नाद बजता है मेरा, लेकिन नाद जो है आई कैन हियर द नाद, मतलब 6 महीने हो गए नाद, एक डेढ़ महीने बाद शुरू हो गया था। पर मेरे नाद में क्या है कि इट्स आई डोंट पे अटेंशन टू नाद एनीमोर, क्योंकि क्या है कि वो जो है रात में सुनाई देगा, बट रात में क्या है, जब पिलो पे जब सो ना, तो क्या अगर मैं ऐसे करूं तब देन आई कैन हियर द नाद, यू नो। उसमें एक जनरल बजिंग साउंड है, और एक वो झिंगुर की आवाज आती है, जो आप लोग झिंगुर बोलते हैं ना, उसको यहाँ क्रिकेट बोलते हैं, उसकी आवाज आती है। बट पर मेरा जो है ऐसे वैसे ये बहुत अच्छा चल रहा है मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन मेरे क्या है कि नॉर्मली जैसे यहाँ पर 30 मिनट अलाउड है कोल्डन कंट्रीज में, लेकिन इट गोज इनटू 1 आवर 2 टाइम्स मेडिटेशन चल रहा है। वेरी नाइस, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दैट थिंग। पर मेरे को ये अभी समझ में नहीं आ रहा कि वेयर एम आई, यू नो, व्हाट स्टेज एम आई। क्योंकि मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, फिर बाकी देन मे बी नेक्स्ट सेशन में और बात कर सकते हैं लेटर ऑन। कि मैं जैसे किताब पढ़ रहा था इनकी, एक तो इनकी किताब है क्या, एक तो है ना वो इस्कॉन के जो है प्रभुपाद, और एक वो है कहते हैं इसके एक योगा क्रिया युग के वो है योगी परमानंद, जो वो लहरी महाशय के थ्रू सिस्टम से आए थे। तो उसमें जैसे लिखा था कि लास्ट कि जब जैसे गुरुदेव ने बताया था ना कि जब अपन साथ में पहुंचा देन आपको ज्ञान हो जाएगा, यू हैव रीच्ड द स्टेज, है ना। तो इफ आई अंडरस्टैंड दैट करेक्टली, उसका मतलब ये है कि जब अपने जो परमात्मा अंदर में है, अंदर जो परमात्मा है, जब मुझको पता नहीं थी पहली बात, मैं सोचता था परमात्मा अपने नहीं है, पर जो अपने अंदर परमात्मा है, दैट वो जैसी बूंद जब सागर में मिल जाता है तो बूंद बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर मैंने ये सुना है उसके अंदर कि जब आप जाने चाहोगे उसके अंदर, फाइनली कृष्ण भगवान में जब मिक्स हो जाओगे, जो लास्ट स्टेज है, उसके बाद जो है, इफ यू वांट टू, यू कैन, यू आर स्टिल डिस्टिंग्विशेबल, मीनिंग इफ यू वांट टू यू कैन ऑलवेज कम बैक लाइव इन ए फॉर्म। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। आज मैं इसी में और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, पर ये मैंने सुनी उस किताब के अंदर जो लास्ट स्टेज है। इज दैट करेक्ट?
देखिए, ये उस बुक में क्या लिखा है, हमारे सिद्धयोग में तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि कोई गुरुदेव भगवान ने कुछ ऐसा लिख के बताया हो। ये टोटली कॉन्सेप्ट बिगिनिंग से लेके एंड तक सेल्फ रियलाइजेशन है। आपको नाद सुनाई दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, हैप्पी हैप्पी मूड रहता है आपका, लॉट ऑफ एनर्जी है, आफ्टर रिटायरमेंट आप लग रहा है आपको देख के, नींद है कम ना, आती यू है, आर नींद नहीं आती। क्यूरियस, वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर एंजॉयिंग योर रिटायरमेंट लाइफ। मीन ये चेंजेस जो आएंगे ना ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली जो चेंज आ रहे हैं, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का ही पार्ट है। बट उस अल्टीमेट गोल जो है वहां तक पहुंचना, उस सुप्रीम को जानना ही सेल्फ रियलाइजेशन है। तो वो आप उस जर्नी में है, उसमें हरी में मत रहिए, इसको एंजॉय कीजिए जर्नी को, वो मिलना ही है आपको एक दिन। हरी नहीं, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आई एम गोइंग द राइट पाथ और नॉट, यू नो। इट्स टोटली राइट पाथ, और कुछ गलत होगा गुरुदेव भगवान ही बताएंगे। हम भी आप ही के रास्ते पे हैं, वो जहां हम जा रहे हैं वो हम गुरुदेव भगवान के बताए रास्ते पे जा रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो किस स्टेज पे है, कहाँ जा रहा है। नो, ये हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, एक चीज डिस्टर्बिंग लग रही है कि जैसे कि लोग बात मैं सुनता हूँ कि उनको उनको गुरुदेव के दर्शन हुए वगैरह वगैरह, पर अपने को तो कोई, अपने को तो जब कोई किसी के दर्शन वर्शन नहीं होते। मेरे को फर्स्ट टाइम जो है फ्यू मंथ्स अगो वो कौन से भगवान है, गणेश जी के दिखे थे फर्स्ट, दैट्स इट। उसके बाद उसके बाद आई डिड नॉट सी एनी गुरुदेव पिक्चर। मतलब जब आंखें बंद करता हूँ तो आई डू नॉट सी एनीथिंग, बट समटाइम्स रेड या वो ब्लू प्रकाश से दिखते हैं, बट आई डोंट सी एनीथिंग। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि मेनी पीपल से कि उनको दर्शन दिखते हैं। आई डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड, यू नो, व्हाट ऑल दिस इज मींस, यू नो, वो वेयर आर दे ऑल ट्रू गोइंग है, नाउ। वो ट्रू है। जिसको जो बोलता है वो ऐसे ही नहीं बोलता है, वो ट्रूथ है। वो आप भी प्रार्थना कीजिए गुरुदेव भगवान से, आपको दर्शन हो जाएंगे अच्छा, उनके। सुनिए, प्रार्थना की बात तो ये है, मैं खाली प्रार्थना, खाली मेडिटेशन करता हूँ। मैं और कुछ नहीं पूछता। मैंने कहा कि गुरुदेव शुड नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू आस्क गुरुदेव एनीथिंग, यू नो। है जी, वो आ जाएंगे आपके सामने, आ जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। है जी। पंकज भाई, पंकज भाई हाँ, साहब, जय गुरु। गुरुदेव, अरे पंकज वैसे दूसरे हैं। हाँ। जी, जय गुरुदेव शरद भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, और मेरे काफी मेरे घर का प्रश्न है नाम ही आपके, पंकज है। लेकिन आज हमारा सेशन का थोड़ा समय हाँ, हो रहा है। आई एम मैं सॉरी, क्विकली आई आपको एम सॉरी। एक एक लाइन में 2-3 प्रश्न किए, उनको मैं शेयर करना चाह रहा था। हाँ पहली बात तो, इस आराधना में गुरुदेव का दर्शन होना, गणेश जी का दर्शन होना, शिव जी का होना कोई जरूरी नहीं है। जो जैसे अनुभव जिसके होती है मानसिकता, उसको उस तरह का दर्शन होता है। गुरुदेव कभी इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। दूसरा, आपने आत्म साक्षात्कार की बात कही, गुरुदेव ने खुद ने कहा है ये योग दर्शन। पहली बात तो महर्षि अरविंद का है कि उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल नया रास्ता है जो आज तक कभी चला नहीं गया है, इतना चमत्कारिक रास्ता है। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं कि इसमें मेरे शिष्यों को पतंजलि योग दर्शन में जितनी भी वर्णित सिद्धियां हैं वो हो रही है। तो पतंजलि योग दर्शन एक छोटी सी किताब आती है, 95 सूत्र होते हैं मैंने उसमें। पढ़ ली, उसमें कहीं भी ऋषि ने रोग के बारे में कोई वर्णन नहीं किया है। तो बहुत रोग डिफिकल्ट का किताब है इस सर, योग से बहुत कोई लेना हाँ। देना नहीं है। क्यों होता है ठीक रोग? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि आप इसमें आत्म साक्षात्कार करोगे, लास्ट में जाके देखोगे कि ये द्वैत से अद्वैत में जाने का रास्ता है। तो जब अद्वैत में चले जाओगे तो आपके अलावा कोई रह ही नहीं जाता है। वहां पे जाने के लिए आपकी समाधि लगना जरूरी है। समाधि 2 तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। निर्बीज में चले जाते हैं तब आपका अद्वैतवाद में चले जाते हो आप, तो आपको आवाजें तक सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन सबीज समाधि जो होती है उसमें बाहर की आवाजें सुनाई देती है। समाधि लगने के लिए क्या कंडीशन है? आपका शरीर पूर्ण रोग मुक्त होना जरूरी है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति जो है, मातृ शक्ति है, वो गुरु के इंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ती हुई पहले आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करती है, आपकी 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है और आपकी बीमारियां स्वतः कटती है इसमें। मतलब कोई अगर प्रार्थना नहीं भी करे कि मेरी बीमारी काट दो गुरुदेव, तब भी उसकी बीमारी ठीक होना जरूरी है उस आत्म साक्षात्कार के लिए। कुंडलिनी को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, उसको सहस्रार में पहुंचना है। तो उसको गुरुदेव कहते हैं बिना समाधि लगे आपको प्रकृति का रहस्य क्लियर नहीं होगा। एक सवाल बहुत पूछूं आपसे? संक्षेप में मैं हाँ। एक लाइन और बोलूंगा, बाकी मैं निवेदन करूंगा कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं हाँ। और
नेक्स्ट टाइम छोटी सी बात यही है कि नाम जप कीजिए और इस पे आगे बढ़ते रहिए। सारे प्रश्नों के उत्तर अंदर से मिलेंगे। ये आराधना अंदर की है, ये बाहर कुछ है ही नहीं। इसमें बाहर उतना ही है जितना गुरुदेव के स्पीच हैं। गुरुदेव के स्पीच को बार बार सुनिए, उनमें सारे प्रश्नों के उत्तर है। फिर भी हम सब यहाँ पे गुरु चर्चा करते हैं, हमें आनंद आता है। तो आप जरूर। कल वापस जुड़िए, कल हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल मुझे एक परसों नरसों के एक दिन एक फोन आया था मुझे, उनको 7 दिन हुए जुड़े हुए, सिर्फ 7 दिन, और दूसरे दिन उनकी समाधि लगने लग गई। उनका मेरे नाद शुरू हो गया, और नाद पे जैसे ही फोकस करता हूँ मैं समाधि में चले जाता हूँ। मेरे को खिचड़ी लगती है, मेरे को सोते सोते रात को आंख बंद करके सो रहे हैं वो, और उनके योग हो रहा है बॉडी में अपने आप। मतलब वो सो रहे हैं और बॉडी में योग अपने आप हो रहा है। ये मेरे लिए भी पहली बार सुनने मतलब चमत्कारिक था। वेरी एडवांस। तो इस उनका और हम साझा करेंगे। गुरु भाई हैं हैदराबाद से, उनको हम निवेदन भी करेंगे सेशन में भी आए। और भी इस सेशन में काफी गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, इसीलिए जुड़ते हैं कि इस तरह के आपसी जो प्रश्न है, गुरुदेव के जो रेफरेंस है, उनसे उनको हम साझा करें। चलिए, आपसे पुनः एक बार निवेदन है, क्योंकि बहुत सारे गुरु भाई बहन आपसे बातें करना चाह रहे थे। ललिता गुरु बहन थे, कच्छप जी भाटी थे, उन्होंने अपने हैंड अप डाउन कर लिए हैं। शायद वो कल करेंगे इसी वजह से, क्योंकि समय हो गया है। I will try to come, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। आपकी आवाज, हाँ, आप कल जुड़िए वापस। तो जी, I will try. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। किंगू भाई साहब, जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव।